हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेरी प्रेप। जैसे कि हम इंडियन पॉलिटी के ईच लेक्चर को पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू की हेल्प से कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी तरह आज से हम इंडियन ज्योग्राफी के ईच एंड एवरी टॉपिक को पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम इंडिया की साइज एंड लोकेशन वाला जो चैप्टर है उसको पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू की हेल्प से करेंगे, जिससे आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया की एरिया के बारे में। किसकी बात करेंगे? जो इंडिया की जो एरिया है उसके बारे में। अगर हम इंडिया की एरिया की बात करें तो इंडिया इज़ अ सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। तो अगर हम इंडिया का विश्व में एरिया वाइज स्थान देखें तो वह है 7वां स्थान। और इंडिया से पहले कौन सी कंट्री है? वो हैं रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। कौन-कौन सी हैं? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। आप इसको ऐसे एक ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। आरसी, यूसी, बीएआई। आरसी, यूसी, बीएआई। आर से रशिया, सी से चाइना, यू से यूएसए, सी से आर से रशिया, सी से कनाडा, यू से यूएसए, सी से चाइना, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया एंड आई से इंडिया। इसके बाद अगर आप टॉप 10 को याद करना चाहते हैं तो पहले 7 आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया के बाद 8वें नंबर पर हो जाएगा अर्जेंटीना, 9वें नंबर पे हो जाएगा कजाकिस्तान एंड 10वें नंबर पे हो जाएगा हमारा अल्जीरिया। आप यहाँ पर मैप की हेल्प से एक बार समझ सकते हैं। तो सबसे जो बड़ा कंट्री है वो है रशिया। उसके बाद आता है यूएसए, सॉरी, रशिया। रशिया के बाद आता है कनाडा, देन यूएसए, आरसीयू, देन आता है फोर्थ चाइना, फिफ्थ हमारा हो जाता है ब्राज़ील, सिक्स्थ हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ हमारा प्यारा इंडिया, 8 अर्जेंटीना, 9 कजाकिस्तान एंड 10 अल्जीरिया। तो ये है टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं इंडिया की यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट की। तो इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अगर हम इंडिया के टोटल एरिया की बात करें तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, and which is approximately 2.4% of the world's total area, टोटल लैंड सरफेस। अगर हम वर्ल्ड के टोटल लैंड सरफेस में से देखें तो जो इंडिया है वो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड सरफेस को कंसिस्ट करता है। तो इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, सॉरी, एंड 28 स्टेट्स हैं। अगर एरिया की बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, और विच विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड सरफेस। अगर हम वर्ल्ड के टोटल लैंड सरफेस की बात करें तो उसमें से जो इंडिया कंसिस्ट करती है वो है 2.4%। अब हम बात करते हैं आगे। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन इंडिया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से 17.5% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है। अगर हम बात करें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल extent of India, it is roughly about 30 degrees, whereas the actual distance measured from the north to south extremity is 3,214 किलोमीटर। तो अगर हम इंडिया को मैप पर देखें तो इंडिया का जो नॉर्थ से लेकर जो साउथ तक डिस्टेंस है फ्रॉम जेके जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, इट इज़ 3,214 किलोमीटर। अगर हम वेस्ट से लेके ईस्ट तक देखें तो जो इंडिया का डिस्टेंस है वो है 2,933 किलोमीटर। तो यहाँ पर वही बताया गया है, जो इंडिया का एक्चुअल डिस्टेंस है नॉर्थ टू साउथ तो वो है 3,214 किलोमीटर। अगर वहीं पर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें तो 2,933 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट 2,933 किलोमीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब हम एज पर सेंसस सेंसस 2000 as per census 2001 there were 6,38,588 विलेजेस इन इंडिया। तो 2001 की जो सेंसस हुई थी उसके अनुसार इंडिया में 6,38,588 गांव हैं। बट आफ्टर द 2011 सेंसस द नंबर रोज टू, तो ये जो गांव का नंबर था वो हो गया 6,40,932। तो 2001 में था 6,38,588 और 2011 में हो गया 6,40,932 गांव हैं इंडिया में। एंड इंडिया टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अगर हम इंडिया को यहाँ पर मैप पर देखें तो इंडिया के इस तरफ है हमारा इंडिया के इस तरफ है हमारा इंडिया के इस तरफ है हमारा अरेबियन सी एंड इस तरफ है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो इस बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो इंडिया का जो एक्सक्लूसिव जोन है वो है 12 नॉटिकल माइल्स तक। तो इंडिया की जो नेवी और जो फिशिंग वगैरह है वो कहाँ तक कर सकती हैं, 12 नॉटिकल माइल्स अप टू द सी। तो जो इंडिया का जो सी में जो टेरिटोरियल लिमिट है वो है अप टू 12 नॉटिकल माइल विच इज अबाउट 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द बेस लाइन। वो कितना है 22.2 किलोमीटर, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स में अप्रोक्सीमेट कितना डिस्टेंस हो जाता है 22.2 किलोमीटर। अब हम आते हैं अपने एमसीक्यू पर। तो हमारी स्क्रीन पर जो हमारा पहला एमसीक्यू है, विद रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमको स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, टोटली रॉन्ग। अभी मैंने आपको बताया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। इंडिया ऑक्यूपाइड 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इट इनटू 2 लैटिट्यूडनल हब्स, बिल्कुल सही है। तो जो इंडिया से जो लैटिट्यूड पास सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एक लैटिट्यूड है वो पास होता है, वो इंडिया को 2 इक्वल हब्स में डिवाइड करता है। एंड इंडिया लाइज इन completely in tropical zone, not in because the southern part of India lie in the subtropical zone। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3। अब यहाँ पर हम इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो इसका हम अगर यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो एरिया वाइज इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच बिकम द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है, सॉरी जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। एंड इंडिया लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर हम यहाँ पर इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन है उसकी बात कर लें तो इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन है, तो इंडिया किन दो लैटिट्यूड के बीच में एक्सटेंड करता है, तो इंडिया एक्सटेंड करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब यहाँ पर आपको मन में ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने साउथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इसीलिए जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन है वो बहुत नॉर्थ में ही लाई करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट साउथ लिख दें क्योंकि इंडिया का ये वाला पार्ट साउथ में लाई करता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंडिया कम्प्लीटली नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसीलिए हम वर्ल्ड मैप के थ्रू देखेंगे तो जो ये वाला लैटिट्यूड एक्सटेंशन है ये भी नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। इसलिए हम दोनों को नॉर्थ लिखते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन है वो नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट एंड साउथ की तरफ है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। वहीं पर हम इंडिया के लैटिट्यूड एक्सटेंशन की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। एक मिनट में आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझा दूं। तो ये और ये, तो इंडिया किन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में एक्सटेंड लाई करता है, तो इंडिया लाई करता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट
ईस्ट, ये दो लॉन्गिट्यूड के बीच में एक्सटेंड करता है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा मैंने यहाँ पर वेस्ट क्यों नहीं लिखा, सॉरी यहाँ पर मैंने वेस्ट क्यों नहीं लिखा है इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर तो ईस्ट चलो सही है, इस तरफ वेस्ट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है अगर हम वर्ल्ड मैप पर देखेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर वेस्ट की जगह ईस्ट लिखते हैं। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसका लैटिट्यूड एक्सटेंशन है, जो मतलब किस लैटिट्यूड पर लाई करता है, तो वो लैटिट्यूड है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, एंड इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एंड thus one part lie in the tropical zone and other part lie in the subtropical zone। तो मान लीजिए, एक मिनट में यहाँ पर आपको एक इंडिया के मैप, तो ये है इंडिया का जो हमारा मैप, तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, तो यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया से पास होता है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से पास होता है। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट हो जाता है ये ट्रॉपिकल जोन में, और जो नीचे वाला पार्ट है सब ट्रॉपिकल जोन में। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो इंटायर इंडिया है वो ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है, इसका एक पार्ट ट्रॉपिकल जोन है नॉर्थन वाला पार्ट, और जो सदर्न वाला पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। और ये कितने लैटिट्यूड एक्सटेंशन पे, ये 23 डिग्री 30 मिनट 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एक्सटेंशन। वहीं पर हम बात करें जो हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के किन स्टेट से होकर गुजरता है, तो सबसे पहले है गुजरात, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अगर आपको एक ट्रिक मैं बताऊं कि किस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, तो जो मैंने ट्रिक से याद किया था वो था मगरमच्छ झपटा। सो माँ से हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, और रा से हो जाए माँ से मगरमच्छ, और गा से गुजरात, और झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, टा से त्रिपुरा, एंड छा से छत्तीसगढ़, एंड माँ से मिजोरम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मगरमच्छ चपटा से माँ से हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, एक सेकंड, माँ से हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, गा से हो जाएगा गुजरात, रा से देन जो सेकंड माँ है उससे हो जाएगा मिजोरम, देन छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झपटा में झा से हो जाएगा झारखंड, पा से वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, एंड टा से त्रिपुरा। तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 7 राज्यों से होकर गुजरता है भारत के। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सॉरी, एक स्टेट जो रा से बचता है वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया, वो है हमारा राजस्थान। तो मगरमच्छ झपटा, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंडिया, यूज द कोड गिवन बिलो। तो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, टोटली रॉन्ग। It occupy about 2.4% of the total area of the lithosphere, true. Whole of India lie in the torrid zone, wrong. 82 degree 30 minute east meridian and hemisphere used to determine Indian standard time, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 and 4 डी।
सो इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री, वो आपको मैं बता चुका हूँ, 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. And the mainland of India extend between 8 degree 4 minute north to 37 degree north, and while the tropical zone is stretched between 23 degree north and south. Therefore, the statement 1 and 3 is incorrect, and the latitude extension of the whole of India lies between 6 degree 45 minute to 37 degree. अगर हम होल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, मतलब यहाँ पर आप मैप की हेल्प से देखिए, अगर हम केवल इस मेनलैंड एरिया की बात करते हैं, केवल इस मेनलैंड एरिया की बात करते हैं, इस वाली एरिया की, तो जो हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंशन हम साउथ में मेजर करते हैं वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. वहीं पर अगर हम जो दो आइलैंड हैं उनको भी अगर साथ में होल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो जो हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंशन हो जाएगा साउथ की तरफ वो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. तो वही यहाँ बताया गया है. अगर होल ऑफ इंडिया की बात की जाए तो जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया है होल ऑफ इंडिया का वो है 6 डिग्री 45 टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. और जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो होता है इंडिया का जो टाइम है उसको डिटरमाइन करने के लिए. तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड यूज टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. तो इसीलिए जो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 एंड 4 हैं वो करेक्ट हो जाते हैं. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? तो सेवंथ. क्वेश्चन नंबर 4. इंडिया इज इन साइज सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, but its population is 70% of the total world population by 2011 census. How many villages are in India? Approximately uh, there are 6,40,932 villages. So none of these. तो आंसर हो जाएगा ये. So according to census 2011, the total number of villages in India is 6,40,932. Which of the following pair is not correctly matched? Total area of the world, total area of India 3.28 million, बिल्कुल सही. Latitude extension बिल्कुल सही. Longitude extension 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 east, ये भी बिल्कुल सही. Number of states in India, wrong. 28 states in India. Which of the following is the correct latitude extent of the mainland of India? तो यहाँ पे करेक्ट लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया क्या है? 6 डिग्री 4. ये तो होल ऑफ इंडिया का है, केवल मेनलैंड का यहाँ पे पूछा गया है तो मेनलैंड का हो जाएगा ये 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. Question number 9. Which of the following statement about India is incorrect? India is the seventh largest country in the world. सही है. India is second most populous country in the world. अगर 2016 की बात करें तो ये वाला स्टेटमेंट सही था. Its land boundary extend for around 15,200 kilometer. बिल्कुल सही है. The earliest sunrise is seen in Mizoram state. Not. It is in the Arunachal Pradesh. It is in the Arunachal Pradesh. India experienced the first sunrise in Arunachal Pradesh, and India is the seventh largest country in the world in terms of area, second most populous country globally. But according to State of World Population Report 2023, released by United Nations Population Fund, India is currently the world most populous country. So with this, we have completed whole the summary and the MCQ of इंडिया साइज. तो आज के लेक्चर में हमने इंडिया के साइज से रिलेटेड सारे एमसीक्यू और उसकी समरी को देख लिया है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कवर करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया और उसके साथ हम उसके एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू को देखेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू इन द